Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। इसका फ़ायदा बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी या छठ के त्योहार का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। एक तरफ छठ है और एक तरफ छठी का दूध है। तो बीजेपी को भी कुछ रियलाइज़ होता जा रहा है कि करगिल वाला जो इतना बड़ा कांड हुआ था, वो भी बीजेपी को फ़ायदा नहीं दिया था लोकसभा चुनाव में 1999 में। तो ऐसे में बिहार की जनता की नज़र में जातीय जनगणना भारी पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर पर। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य की बिगड़ी स्थिति, शिक्षा की बिगड़ी स्थिति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये मुद्दे क्या भारी पड़ेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लोगों ने, बिहार की जनता बड़ी विटी है, लोगों ने अभी से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स में मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें एक गांव के लोगों ने कहा कि साहब, पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को और 6-7 मई को पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया मोदी जी ने 16-17 साल में। यहाँ तो 20 साल हो गए नीतीश जी को, या अगर सिर्फ मोदी जी की डबल इंजन की सरकार भी मोटे तौर पर माने जाएं तो 11 साल हो गए, अगर थोड़ा सा तेजस्वी वाला बीच का छोड़ दिया जाए। तो यहाँ तो आप कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तो बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए, यहाँ तो करप्शन खत्म नहीं हो पाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, जैसे तुरंत एक्शन हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वैसे ही मोदी जी को बिहार की जनता की समस्याएं भी सुलझा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल भारत पर गिराए गए, लेकिन भारत पर गिरे ही नहीं, हवा में ही नष्ट कर दिए गए और उनका चूरा चूरा नीचे आकर गिरा। वो ऐसी ही है कि बिहार के अंदर पुल भरभरा कर नीचे गिर जाते हैं। पुल भरभरा कर, बहुत सारी, 1 दर्जन से ज़्यादा पुल पिछली बार टूटे थे, आपको ध्यान होगा। बुजुर्गों में आम तौर पर कहना है कि जाति ही पहचान है और जाति के अलावा कुछ नहीं है। बुजुर्ग तो वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष और नौसेना अध्यक्ष और बाकी जो सेना के बड़े लोग हैं, उनकी जातियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई ठाकुर है साहब, कोई जाटव है साहब, कोई राजपूत है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में मोदी का ऑपरेशन सिंदूर वाला दांव चलेगा क्या? हालांकि मधुबनी से, पहलगाम के बाद बिहार से ही अपने चुनावी दौरे की शुरुआत की थी और वहीं मधुबनी से अंग्रेज़ी बोलकर मोदी जी ने दुनिया भर को और ख़ास तौर से पाकिस्तान को संकेत दिया था कि भारत छठी का दूध याद दिलाने वाला है। लेकिन बीजेपी को छठ तो यार बड़ा याद आ रहा है। इसी तरह मोदी जी फिर 30 मई को वापस जा रहे हैं बिहार, और माना जा रहा है कि सिंदूर जैसी बात जो उन्होंने बीकानेर में की थी कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ऐसा ही कुछ आह्वान वो बिहार की जनता के सामने भी रख सकते हैं, ताकि युवा नौकरी के बजाय, रोज़गार की बजाय देशभक्ति की बातें करने लगे। विक्रमगंज का वो इलाका है जहाँ से बिहार के काफ़ी लड़के सेना में जाया करते थे, अग्निवीर से उनका करियर थोड़ा बाधित हुआ है, वो रोष भी है। इसका सामना भी मोदी जी को करना पड़ सकता है। अब आप एक सवाल आप करेंगे कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव खामोश है। खामोश ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे हुए, निकल रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात वो ना के बराबर कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा बनकर सामने आए। इसके अलावा बीजेपी ने अभी श्रेष्ठ भारत, एक भारत वाला एक तिरंगा यात्रा वाला कार्यक्रम शुरू किया। उससे पहले मार्च में उन्होंने
हिंदुस्तान के कुछ राज्यों के 150 ज़िलों का चयन किया, जहां पर पता लगाया गया कि बिहार में की जो आबादी है उसका 2 करोड़ वोटर बिहार का बाहर रहता है, और एक जिसमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, दिल्ली में, नोएडा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। अब इस 2 करोड़ में से 65% यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख वोटर ऐसा है जिसने अपना वोट बिहार में ही रजिस्टर्ड करा रखा है। यानी चुनाव होंगे तो अगर वो वोट देने जाएगा तो उसके वोट का इस्तेमाल हो पाएगा, नहीं तो वोट बर्बाद चला जाएगा। अब यह आंकड़ा कैसे पहुंचा? इसके लिए वोटर और सपोर्टर यानी बिहार के बाहर कितने बिहारी हैं जो रह रहे हैं, उसमें से वोटर कितने हैं जिनका वोट रजिस्टर्ड है बिहार में, और कितने सपोर्टर हैं। तो दोनों को काम में लाने की एक बड़ी योजना बनाई गई है। छठ के त्यौहार के आसपास विधानसभा चुनाव घोषित किए जाएंगे, और तब बीजेपी चाहती है कि ये 1 करोड़ 30 लाख वोटर का अधिकांश हिस्सा बिहार में हो, छठ का त्यौहार मना रहा हो और बीजेपी के पक्ष में वोट दे रहा हो। बाकी जो 70 लाख सपोर्टर हैं जिसका वोट बिहार में नहीं है, लेकिन वो भी अपने गांव जाए, अपने भाई लोगों को उत्साहित करे, प्रेरित करे और मोदी जी के गुणगान गाए कि साहब इनको वोट आप दे देना। कोरोना काल में बिहार की सरकार ने कहा था कि ऐसे बिहार के लोग जो बाहर नौकरी कर रहे थे, जो बिहार वापस आए हैं, वो फॉर्म भरें तो 1,000 रुपया उनके खाते में जमा कराया जाएगा। तब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो उस हिसाब से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि करीब 1 करोड़ 30 लाख वोटर यानी 1.25 करोड़ अतिरिक्त वोटरों का इंतज़ाम करने में बीजेपी लगी है। छठ के मौके को जैसे इलाहाबाद में कुंभ मनाया गया था प्रयागराज में, वैसे कुंभ की शैली में मनाया जाएगा। स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, स्पेशल बस चलेंगी, नेता लगातार दौरे करेंगे, बिहार के नेता दूसरे राज्यों में जाएंगे। जगह जगह इस तरह के संपर्क अधिकारी बनाए गए हैं जो जहाँ जहाँ बिहार के परिवार रहते हैं उसमें जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनको टच में रखा जा रहा है। उनसे फॉर्म अभी भरवाए गए थे। बिहार दिवस जब मार्च में मनाया गया था और उससे पूरा डाटा कलेक्ट किया गया था, वीडियो, उनका मोबाइल नंबर और सारा ईमेल एड्रेस और सब कुछ, ये सारा डाटा तैयार कर लिया गया है। अब ऐसे वोटरों को छठ के मौके पर स्वाभाविक है कि आने जाने का किराया कौन देगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और बीजेपी के पक्ष में वोट करें। यानी क्या ऑपरेशन सिंदूर से फ़ायदा होगा, इतना भरोसा क्या बीजेपी को भी नहीं रह गया है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। नीतीश जी वैसे हाशिए पर हैं, पत्रकारों से उन्हें बातचीत नहीं करने दी जा रही, बयान भी देते हैं, कहीं तो लिखित में बयान देते हैं। ये नीतीश जी की जो स्वभाव है उसके खिलाफ जाता है। वो हमेशा वर्बाटिम बोलते रहे हैं, लेकिन उनको भी कई तरह के बंधनों में बांध दिया गया है। बीजेपी सीधा डायरेक्ट सारी कमान बीजेपी ने अपने हाथ में ले ली है। प्रधानमंत्री के दौरे और ज़्यादा होने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मजबूत भारत, शक्तिशाली भारत जैसा कुछ भी जोड़ा जा सकता है ताकि उसका चुनावी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सके। फ़िलहाल तो सबकी नज़र 30 मई के मोदी जी के विक्रमगंज के दौरे पर है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।